बरसते पत्थर, सर फोड़ती गोफन और घायल होते लोग। परंपरा के नाम पर पांडुरना में अब तक गोटमार मेले में सैकड़ों लोग अपनी जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के ही एक क्षेत्र पांडुरना की, पांडुरना में होने वाले गोटमार मेले की। न जाने कितनी महिलाएं यहाँ विधवा हुई है, न जाने कितनी माओं की गोद यहाँ उजड़ी है, न जाने कितने लोग यहाँ आकर अपाहिज हो गए। इसका सही हिसाब रख पाना भी संभव नहीं है। हर बुद्धिजीवी ये चाहता है कि परंपरा के नाम पर अब ये खूनी तमाशा बंद हो, लेकिन परंपरा के नाम पर खेले जा रहे इस खूनी खेल के सामने प्रशासन भी आखिर नतमस्तक हो जाता है, मुख्य दर्शक बनकर तमाशा देखता रहता है। कोरोना काल में भी पांडुरना में ये खूनी संघर्ष जमकर खेला गया। सुबह से चालू यह गोटमार शाम के 6 बजे तक चला, जिसमें सावर गांव वाले विजय हुए। हैरानी की बात यह है कि इस विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले में आज लगभग 358 लोग घायल हुए। 3 को नागपुर तो वहीं 1 को छिंदवाड़ा रेफर किया गया। चलिए आपको बताते हैं कि असल में क्या है ये पांडुरना में लगने वाला गोटमार मेला। आखिर किस परंपरा के नाम पर हर साल खेला जाता है ये खेल, खूनी खेल, ये जबरदस्त खूनी खेल का संघर्ष कैसे होता है, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। आपको बता दें कि धर्म और आस्था के नाम पर खेले जाने वाले इस खूनी खेल में खुशियों का कोई स्थान नहीं है। अगर है तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। हर वर्ष पोला पर्व के एक दिन बाद जिले के पांडुरना और सावर गांव के बीच जाम नदी के किनारे एक मेला लगता है, जिसे लोग गोटमार मेले के नाम से जानते हैं। इस मेले में एक दूसरे को पत्थर मारते हैं और खून बहाया जाता है। प्रशासन ने इस खून खराबे को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वर्षों से चली आ रही ये परंपरा आज भी नहीं बदली। यह खूनी खेल यूं ही चलता रहा। गोटमार की यह परंपरा एक प्रेम कहानी से जुड़ी है। इसी प्रेम कहानी से आज गोटमार परंपरा बन गई है। इस परंपरा से जुड़ी एक किंवदंती है। कहा जाता है कि यह 2 गांव की दुश्मनी और प्रेम करने वाले युगल के याद में शुरू हुई है। सावर गांव की लड़की थी और पांडुरना का लड़का, जो एक दूसरे को प्रेम करते थे। एक दिन लड़का लड़की को लेकर भाग रहा था और जाम नदी को पार करते समय लड़की पक्ष के लोगों ने उन्हें देख लिया। फिर क्या था, पत्थर मारकर रोकने की कोशिश की गई। ये बात जब लड़के पक्ष को पता चली तो वो उन्हें बचाने के लिए पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी में दोनों की मौत हो गई और गांव वालों को उनकी गलती का एहसास हुआ। जब गांव वालों को गलती का एहसास होता है, फिर दोनों की लाशों को माता चंडी को समर्पित किया गया। तब से लेकर आज तक उनकी याद में ये परंपरा गोटमार मेले के रूप में खेली जा रही है। हालांकि सोचने वाली बात तो यह है कि उसी पत्थरबाजी में उन दोनों ने अपनी जान गंवाई थी। अब इस खूनी खेल को बंद करने के लिए प्रशासन हर साल कदम तो उठाती है। मेले के मद्देनजर हर साल 144 धारा भी लगाई जाती है। हजारों की तादाद में मौजूद पुलिस फोर्स और प्रशासन के आला अधिकारी इसे रोकने के बजाय सिर्फ खून खराबा कम करने और चिकित्सा व्यवस्था करने में लगे रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये खूनी खेल है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता, और आखिर कब और कैसे इसे रोक पाएंगे। गोटमार मेला देखिए ऐसा है कि सदियों पुराना मेला है। ये प्रथा पे चलते आ रही है। चंडी माता इसकी आराध्य देवी है। चंडी माता को नाम लेकर जय घोष के साथ एक दूसरे पे पत्थरबाजी होती है। कहा जाता है कि ये प्रथा चलती आ रही है एक 14वीं शताब्दी से, कि सारगा पक्ष की एक लड़की थी और पांडुरना पक्ष का लड़का था। दोनों का प्रेम हो गया था। एक रात अचानक वो दोनों भागने लगे घर छोड़कर अपना। तब ये पुलिया नहीं हुआ करती थी जहाँ ये गोटमार चल रही है, आप देख रहे हैं। तो दोनों बीच पुलिया में पानी में फंस गए और किसी को भनक लग गई और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। उस पत्थरबाजी में लड़का और लड़की की मृत्यु हो चुकी थी वही बीच नदी में। फिर लोगों को पश्चाताप हुआ कि हमने गलत किया, तो दोनों की लाशें उठाकर वो माँ चंडिका के दरबार में ले गए और वह समर्पित की।
उसके बाद से ये कंटिन्यू प्रथा चलती आ रही है और तब से पत्थरबाजी हो रही है। इसको लेकर के प्रशासन क्या व्यवस्था बनाता है? प्रशासन तो सर हर साल व्यवस्था करता है, धारा 144 भी लगती है, आप देख ही रहे, धारा 144 लगने के बाद लोग एक दूसरे पे खुलेआम पत्थरबाजी कर रहे हैं। प्रशासन केवल नाम मात्र का करता है, हस्तक्षेप नहीं करता है, केवल नाम मात्र की जिम्मेदारी प्रशासन निभाता है। हजारों लोग इसमें घायल होते हैं, कई परिवार बेघर हो चुके हैं जिनके माँ बाप नहीं है और आज वो खाने के लिए मोहताज है। ऐसे भी परिवार पांडुरा में मौजूद है जिनके पिता का साया चले गया और खाने के लिए मोहताज है। इसके बावजूद भी प्रशासन इसको बंद नहीं कराता, मानव अधिकार भी इसको बंद कराने में कुछ इंटरेस्ट नहीं लेता है। देखें, जैसा कि आप लोगों की जानकारी में है, आज पोला का दूसरा दिन है और यहाँ पे पांडुरना में जो है गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें जाम नदी है, जाम नदी के एक तरफ साबरगांव है, दूसरी तरफ पांडुरना है। साबरगांव वाले जो है बीच नदी में पलाश के पेड़ पे झंडा गाड़ते हैं और उसी झंडा को लेकर के कशमकश होती रहती है, उसी को लेकर के जो है ये गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। सालों से परंपरा है। आज जो है यहाँ पे 6 तरह का हमने फोर्स लगाया हुआ है। साबरगांव की तरफ अलग फोर्स लगा हुआ है, पांडुरना की तरफ अलग फोर्स लगा है। कुछ फोर्स फिक्स पॉइंट में लगे हैं, कुछ नाकाबंदी व्यवस्था में हैं, कुछ मोबाइल व्यवस्था में हैं और बाकी रिजर्व फोर्स है। हमें जबलपुर जोन के जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी से भी फोर्स मिला है। इसके अलावा जो है 8वीं बटालियन का फोर्स मिला है, 6वीं बटालियन का फोर्स मिला है। करीब 1000 कर्मचारी आज ड्यूटी पे हैं।